क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है हु हैज बीन गिवन 1 year एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार यानी कि एक्सटेंशन दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परवीन सूद। ऑप्शन ए गलत है, सुबोध कुमार जायसवाल गलत ऑप्शन है, संजय कुमार मिश्रा गलत ऑप्शन है, और तपन देका ये भी गलत जवाब है। सही जवाब है प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड a package of how much amount to boost surface coal गैसिफिकेशन इन इंडिया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सरफेस कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि के पैकेज को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 37,500 करोड़। ओके, तो 37,500 करोड़ की मंजूरी दी गई है सरफेस कोल गैसीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड अ 134 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड डुअल रेल लाइन कनेक्टिंग विच टू सिटीज ऑफ गुजरात। तो CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने गुजरात के किन 2 शहरों को जोड़ने वाली 134 किलोमीटर लंबी सेमी हाई स्पीड दोहरी रेल लाइन को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद एंड ढोलेरा। यहां से आपको हाई स्पीड डुअल रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। ये 134 किलोमीटर लंबी लाइन है और इसकी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दी है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन इंडिया इन ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 10,178 करोड़ रुपीस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह में देश में किस राज्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अप्रैल के महीने में जो जीएसटी है इसको संग्रह करने में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब आपको बताना है कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन वेट लिफ्टर वॉन अ सिल्वर एंड अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन गांधीनगर। गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत और कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव ने गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक रजत यानी कि सिल्वर मेडल और एक कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट्स कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम ने क्या किया है कि हाल ही में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो जो कि ड्राफ्ट है बनना है उसको मंजूरी दी है। क्वेश्चन दिया गया है टू न्यू स्पाइडर स्पेसीज नेम्ड प्रेसेक्रस नेटू एंड प्रेसेक्रस फेनशून्यो वेयर डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने प्रेसेक्रस
नट्यू और प्लेसेक्रस पेंग सुन्यू नामक मकड़ी की दो नई प्रजातियों की खोज किस राज्य में की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। इतने खतरनाक मकड़ियों के नाम जब आपको सुनाई दे तो वो नागालैंड पे आप बेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटलिस्ट इनिशिएटिव एंड इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? बौद्धिक संपदा उत्प्रेरक पहल आईपी कैटलिस्ट इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, MEITY। इसके द्वारा क्या किया गया है? बौद्धिक संपदा उत्प्रेरक पहल को लॉन्च किया गया है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटलिस्ट इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है until which year has India been designated as the chair of the Common Criteria Development Board यानी कि CCDB? भारत को किस वर्ष तक कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2028 अप्रैल। तो 2028 अप्रैल तक भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। Where was the second meeting of the India-Philippines Joint Working Group on Counter-Terrorism held? भारत फिलीपींस आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनीला। मनीला में इसको आयोजित किया गया। अब आप बताइए मनीला कहां पड़ता है? लोकेशन आपको बतानी है, ठीक है? तो लोकेशन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कहां की लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है द थागू ट्राइब recently in the news is an indigenous community primarily residing in which state? हाल ही में खबरों में रही हॉडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो ये मणिपुर में रहने वाली जनजाति है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये सभी सेवन सिस्टर स्टेट्स के पार्ट हैं। बाकी के 3 स्टेट्स कौन से हैं आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड a 189 करोड़ जिंजर मिशन टू बूस्ट फार्मर्स इनकम? किस राज्य ने हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 189 करोड़ का अदरक मिशन शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। तो मिजोरम ने क्या किया है कि 189 करोड़ रुपीस लॉन्च का एक मिशन लॉन्च किया है जो है जिंजर मिशन, और इससे जो फार्मर्स हैं इनकी इनकम क्या होगी? बूस्ट होगी। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर research center is being set up in which टाइगर रिजर्व? भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पलामू टाइगर रिजर्व। ओके। अगला क्वेश्चन है उबर हैज partnered with which Indian group to set up its first data center in India? उबर ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय समूह के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप के साथ उबर ने भारत में साझेदारी करी है ताकि वो अपना एक डाटा सेंटर यहाँ पर खोल सके, बना सके। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर रेज्ड टू इन मई 2026?
मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15%। 15% इसको बढ़ा दिया गया। तो आज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे वो 1 से 15 तक के क्वेश्चंस थे। हमने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम मिलेंगे कल और भी क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए। स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड।